अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसमें हम किस तरह से काम कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस मॉड्यूल है जिसमें जुड़े लोग एक पिरामिड स्ट्रक्चर नेटवर्क के थ्रू किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को बेचते हैं और इस नेटवर्क का हर डिस्ट्रीब्यूटर जो है, यानी कि इस नेटवर्क में शामिल हर मेंबर जो है वो इंडिपेंडेंट सेल रिप्रेजेंटेटिव कहलाता है। इस नेटवर्क में जुड़े तमाम लोग जो हैं उनको प्रोडक्ट को बेचने पर एक फिक्स प्रॉफिट मिलता है और जब भी कोई मेंबर या जब भी कोई ऑनर कोई प्रोडक्ट बेचता है या फिर उनके नेटवर्क में आने वाला न्यू मेंबर कोई प्रोडक्ट सेल करता है तो इस नेटवर्क में मौजूद हर मेंबर को आईबीओ कहा जाता है। आईबीओ स्टैंड फॉर इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑनर, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप जुड़ जाते हो इसके साथ तो ये आपका अपना बिजनेस होता है। आप खुद इसके ओनर होते हो, आप खुद इंडिपेंडेंट होते हो, कोई भी आपका बॉस नहीं होता। इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर आप बन जाते हो और क्योंकि वो अपने बिजनेस को जो है आप रन कर रहे होते हैं, अपने बिजनेस को खुद प्रमोट कर रहे होते हैं, उनका कोई बॉस नहीं होता, तो इट्स अ प्लस पॉइंट फॉर ऑल ऑफ अस कि हम इतना अच्छा बिजनेस कर रहे हैं जिसे नेटवर्क मार्केटिंग प्लस डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस भी कह सकते हैं। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग के ज़रिए प्रोडक्ट को डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है, यानी कि डायरेक्टली सेव तरीके से ऑनलाइन ही हम जो है ऑर्डर प्लेस कर रहे होते हैं। इसमें ये नहीं होता कि हाँ जी ऑर्डर ले लिया और फिर जो है भेजने का और बाकी सारा झंझट इसमें नहीं होता। हमने क्या करना होता है कि हमने प्रोडक्ट को डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुंचाना होता है, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग जो है इसमें की जाती है। नेटवर्क मार्केटिंग जो है इसको हम मल्टी लेवल मार्केटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम होम बेस्ड बिजनेस फ्रेंचाइज भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम रेफरल मार्केटिंग भी कह सकते हैं। ये नेटवर्क मार्केटिंग के ही डिफरेंट नेम हैं और हमारा बिजनेस जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी इसी से रिलेटेड है। और फ्लेम भी जो है वो एक डायरेक्ट सेलिंग प्लस नेटवर्क मार्केटिंग का ही बिजनेस है। ठीक है, अब नेटवर्क मार्केटिंग की एक छोटी सी एग्जांपल मैं आप लोगों को दूंगी कि इसमें नॉर्मली मार्केटिंग में यही होता है कि आप किसी कंपनी का प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आपको इस प्रोडक्ट के सेल करने पर जो है इसके अकॉर्डिंगली जो है वो पेमेंट या कमीशन या प्रॉफिट जो है वो मिल जाता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की ख़ास बात ये है कि इसमें जो है हमें ये थोड़े एडवांस लेवल की होती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि हम अगर ऑरिफ्लेम कंपनी से जुड़े हुए हैं और हमने इसकी प्रोडक्ट अपनी एक फ्रेंड को सेल आउट की, तो ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से कंपनी की तरफ से आपको उसके सेल करने पर उस प्रोडक्ट के कुछ पॉइंट्स भी मिल गए और उसका प्रॉफिट जो है इमीडिएट प्रॉफिट 25% जो है वो भी आपको मिल गया। लेकिन अगर आपकी दोस्त ने भी इसी कंपनी का यानी कि ऑरिफ्लेम का ही वो प्रोडक्ट आगे अपनी दोस्त को रेकमेंड किया, उसे सेल किया,
तो आपको क्या लगता है कि उसका कमीशन या उसका जो प्रॉफिट है, क्या वो आपकी फ्रेंड को मिलेगा? नो। यही तो खूबसूरती है नेटवर्क मार्केटिंग की, कि नेटवर्क मार्केटिंग में इसका कमीशन आपके दोस्त को भी मिलेगा, यानी कि आपकी फ्रेंड को भी मिलेगा, क्योंकि आप की फ्रेंड ने वो प्रोडक्ट आगे रेकमेंड किया, आगे सेल आउट किया, और इसके कमीशन का एक फिक्स परसेंटेज जो है वो आपको भी मिलेगा। अब क्वेश्चन ये है कि इस बार आपको कमीशन क्यों मिलेगा भाई? प्रोडक्ट को आपके फ्रेंड ने सेल आउट की, तो आपको किस किस लिए जो है उसका प्रॉफिट मिल रहा है? तो यही तो खूबसूरती है नेटवर्क मार्केटिंग की, कि नेटवर्क मार्केटिंग आपके नेटवर्क में मौजूद तमाम जितने भी लोग होते हैं जो कि इस प्रोडक्ट को सेल करते हैं, तो उसका प्रॉफिट जो है, उसका एक सर्टन परसेंटेज जो है वो आपको भी मिलता रहता है। बिकॉज आपने आपने अपने फ्रेंड को ज्वाइन करवाया, उसको गाइड किया, उसको ट्रेन किया, उसको वर्किंग समझाई, वो इस काबिल हुआ कि उसने प्रोडक्ट आगे रेकमेंड की, आगे सजेस्ट की, आगे बेची, उसको तो उसका बेनिफिट मिलना ही मिलना है। आप चूंकि उसके स्पॉन्सर हैं, आपने चूंकि उसे वर्किंग सिखाई है और आगे फर्दर सिखा रहे हैं, तो उसको उसका प्रॉफिट मिलने के साथ साथ कंपनी आपको ये एक रिवार्ड के तौर पर उसका कुछ परसेंटेज आपको भी देती है ना? कितने मजे की बात। ठीक है, तो इसी तरह ये जो कमीशन है या कमीशन सर्कल जो है आपका इंक्रीज होता जाता है जैसे जैसे आपका नेटवर्क बिल्टअप होता जाता है। जब आप फर्स्ट लेवल पे होते हो, इनकम कम होती है, सेकंड पे ज़्यादा, थर्ड पे ज़्यादा, फिर बढ़ती जाती है। जैसे जैसे आपका नेटवर्क ग्रो करता है, आपकी जो अर्निंग है या आपका जो कमीशन है, आपके जो बोनसेस हैं, वो इंक्रीज होते जाते हैं। क्योंकि मेंबर जो है नए लोगों को अपनी प्रोडक्ट्स बेचते रहते हैं, आपका नेटवर्क ग्रो होता रहता है, और इन्हें अपनी टीम में जो है नए नए लोगों का आपने मेंबर करवाए, उसने आगे न्यू मेंबर करवाए, न्यू मेंबर ने आगे न्यू मेंबर करवाए। नेटवर्क किसका बिल्टअप हो रहा है? जिसने ये चेन स्टार्ट की थी उसका भी हो रहा है, क्योंकि वो फर्स्ट लेवल पे है। उससे नीचे जितने भी लोग हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनका भी लेवल जो है वो अप हो रहा है, और आप उनसे ऊपर जाते जा रहे हो। तो ये एक कह लें कि बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो अभी तक सोच रहे हैं कि हाय, हालात इतने ख़राब हैं, गुजारा मुश्किल है, अर्निंग कैसे करें, काम नहीं मिल रहा। इतनी डिग्रियां तो हैं हमारे पास, लेकिन काम नहीं मिल रहा, कहाँ जाए? काम को सीख के करें। मैं आपको सजेस्ट करूंगी नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस, कि आप इसको लाजमी सीखें, सीख के करें, इम्प्लीमेंट करें चीज़ों पर। जो चीज़ें आपको गाइड की जाएं, जो चीज़ें आपको सिखाई जाएं, क्योंकि जब आप किसी सिस्टम का हिस्सा बन जाते हो, तो सिर्फ हिस्सा नहीं बनना, उस काम में घुस जाना है। जब आप उस काम में घुस जाओगे, उसकी डेप्थ में जाओगे, तो आपको चीज़ें समझ आना स्टार्ट हो जाएंगी, और चीज़ें समझ आने की ही देर होती है, अल्लाह ताला की करम नवाजियाँ जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे टीम बिल्डिंग की। तो हर मेंबर को अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग जो है वो कमीशन मिलता रहता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई 3% लेवल पर है, तो इसने उसने मेहनत ही 3% जितनी की होगी ना, इतनी सी, तो उसको उसके अकॉर्डिंगली कमीशन मिल जाएगा। 6 पर है तो उसको उतना मिल जाएगा, 9 पर है तो उसको थोड़ा और बढ़ा लें। ठीक है, इसी तरह 12 पर बढ़ता जाएगा, 15 है, 18 है, 21% है।
तो स्टेप बाय स्टेप जो है आपके लेवल्स इंक्रीज होते जाएंगे और आपका कमीशन बढ़ता जाएगा। लेकिन जो चेन्स आपकी डेवलप हो चुकी हैं या हो रही हैं वो तो वर्किंग कर रही होंगी, उनके साथ साथ आपने डायरेक्ट चेन्स जो हैं या डायरेक्ट लाइंस जो हैं वो बनाना नहीं छोड़नी। इस नेटवर्क मार्केटिंग का यही एक असूल है कि आपने मेहनत के बगैर कोई भी दिन जो है वो खाली नहीं जाने देना। कंसिस्टेंट होके वर्किंग करनी है, डेली बेसिस पर करनी है, नेटवर्क को बिल्डअप करते जाना है। ये नहीं देखना कि मैंने 10 लोगों की टीम बना ली है, मैंने 10 मेंबर जो है अपने साथ ऐड करवा लिए हैं तो अब बस सही है मैं बैठ जाऊं। नहीं, जिस दिन आप बैठेंगे नेटवर्क आपका टूटना शुरू हो जाए। लोगों को अपने साथ जोड़े रखना है और मज़ीद नए लोगों को अपनी टीम का हिस्सा बनाते रहना है। ठीक है, अब हम थोड़े से बेनिफिट्स देख लेते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के क्या फ़ायदे हैं, क्यों हम इसको ज्वाइन करें। बेनिफिट्स फर्स्ट ऑफ ऑल तो डायरेक्ट सेल है, कहीं भी डोर टू डोर नहीं जाना, कहीं भी किसी के घर जाके नहीं कहना हाँ जी बाजी ये चीज़ ले लें, भाई आप ये चीज़ ले लें, नहीं, डायरेक्ट सेलिंग है। सोशल मीडिया को यूज़ करें और सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए अपनी जो कस्टमर्स हैं उनको डील करें। ठीक हो गया। उसके अलावा नेटवर्क मार्केटिंग में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है उसकी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, डायरेक्टली सारा कुछ हो रहा होता है, बल्कि इसको हम जो है कह लें कि घर बैठ के ही हमने सारा कुछ करना है। ठीक है, कहीं भी आने जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ठीक हो गया, और इसमें इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं होती, बट ये वेरी करता है आपके बिजनेस पर, आप पर, खुद पर कि आपकी डीलिंग कैसी है। क्या आपकी डीलिंग इतनी अच्छी है कि आप अगले बंदे को सेटिस्फाइड कर सकें। क्या आपके अंदर इतना स्टेमिना है कि आप अपने कस्टमर्स की तरफ से या आने वाले क्वेश्चंस को जो है वो टैकल कर सकें। अगर नहीं है तो होना चाहिए, और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, हो जाता है, सारा कुछ कवर हो जाता है, लेकिन नॉलेज से। और नॉलेज कहाँ से आता है? ट्रेनिंग से। और ट्रेनिंग्स जो आप लोगों को डेली बेसिस पर दी जाती हैं वो लाजमी अटेंड किया करें, उसको नोट डाउन किया करें। जब नॉलेज होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, तो सारी चीज़ें जो हैं वो कवर अप हो जाएंगी। इसमें कोई भी टाइम की बाउंडेशन नहीं होती, किसी ने आपको बाउंड नहीं किया होता। नेटवर्क मार्केटिंग में टाइम की फुल फ्लेक्सिबिलिटी है। जब भी आपके पास टाइम हो आप अपने टाइम को यूटिलाइज करते हुए, अगर डेली के 2 घंटे देने हैं 2 घंटे दें, अगर डेली के 4 घंटे देने हैं तो 4 घंटे दें, लेकिन डेली। ये नहीं एक दिन काम कर लिया 10 दिन छुट्टी, जी हम क्या कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं जी, हाँ जी महीने के स्टार्ट में किया था एक बार और उसके बाद बैठे हुए सॉरी कि हाँ जी अब खुद ब खुद नेटवर्क बिल्डअप होगा। तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। डेली का काम डेली करें। अगर वीकली बेसिस में आपने स्केड्यूल बनाया हुआ है तो वीकली काम करें। इसके अलावा इसमें क्या होता है, इसमें हमारे ब्रांड में या बाकी भी अगर ब्रांड्स की बात करें जो कि डायरेक्ट सेलिंग पर और नेटवर्क मार्केटिंग पर काम कर रहे हैं, तो इसमें अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स होती हैं जो कि कस्टमर को अट्रैक्ट करती हैं, कंज्यूमर को अट्रैक्ट करती हैं, वर्किंग करने वाले को अट्रैक्ट करती हैं कि वो वर्किंग करे। बहुत अच्छी अच्छी ऑफर्स होती हैं जिनको हम अवेल कर सकते हैं, यानी कि हम अपने इमीडिएट प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, हम अपने कमीशंस भी ले रहे हैं, हम अपने बोनसेस भी ले रहे हैं, हम अपने कैश अवार्ड्स भी ले रहे हैं, और उसके साथ साथ अट्रैक्टिव गिफ्ट्स, ऑफर्स, डिस्काउंट्स भी हमें मिल रही होती हैं कंपनी की तरफ से।
और एक और ख़ूबसूरत बात, नेटवर्क मार्केटिंग में एडवर्टाइजमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती। नो नीड फॉर एडवर्टाइजमेंट। आप खुद उसके अपने बिजनेस के ओनर होते हैं। आप खुद अपने तरीके से जो है अपने कस्टमर्स को टैकल करते हैं। कहीं भी मीडिया पे, कहीं भी टेलीविज़न पे, कहीं भी स्क्रीन पे आपको इसकी एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती। मोर इफ़ेक्टिव ये पर्सन टू पर्सन मार्केटिंग बिजनेस है। ठीक है, पर्सन टू पर्सन आपने मार्केटिंग जो है करनी होती है। पर्सन टू पर्सन बिजनेस भी इसको कहा जा सकता है। कमीशन बेस्ड नेटवर्क है ये। यहाँ पे फिक्स सैलरी नहीं होती। जितना काम करेंगे उतना ही आप यहाँ से अर्न कर सकते हैं। कोई लिमिट नहीं है अर्निंग की। चेक समझ लें कि आपने अपने हाथ से लिखना होता है इसमें। बल्कि जो जितना अच्छा परफॉर्म करता है उसका उतना ही अच्छा कमीशन बनता है, उसका उतना ही अच्छा प्रॉफिट बनता है। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। लाजमी ज्वाइन करें नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। आज के दौर में अगर किसी ने नहीं स्टार्ट किया अभी तक तो लाजमी स्टार्ट करें, आज ही ज्वाइन करें। ज्वाइनिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दिया हुआ है। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती लाजमी कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं बिज़नेस के हवाले से। थैंक यू सो मच। अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।